हेलो फ्रेंड्स, कुक एवरीडे फूड विद आयशा में आपका वेलकम। आज हम बहुत दिनों बाद एक न्यू रेसिपी लेके आए हैं जो कि है चिकन शाही रोल की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये चिकन। इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, ये बोनलेस चिकन नहीं है, जो नॉर्मल चिकन आता है उसी में से मैंने छांट छांट के निकाला है, क्योंकि बोनलेस चिकन मेरा भाई लाया नहीं था और मुझे बनाना था, तो मैंने उसी में से छांट के निकाला है। तो उसको अच्छे से वॉश करके छन्ने में छान के रख देंगे। और फिर ये है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हमें धो के अच्छे से इसको भी अलग रख देना है। तो ये सब मैंने निकाल लिया है, इसको हमें चिकन में यूज़ करना है। ये कुछ पाउडर मसाले, नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चा और हरे मिर्चे का पाउडर और हल्दी। तो ये सारी चीज़ों को हमने एक मसाले को हमने एक प्लेट में निकाल लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, नमक और मिर्चा दोनों। बाकी सारी चीज़ें मैंने आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और बाकी सारी चीज़ें एक एक चम्मच। तो इन सारे मसालों को हमने एक मिक्सर के जार में ये सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे जो धनिया पुदीना हमने अच्छे से धो के रखा है ना, वो सारे धनिया पुदीना हरी मिर्ची ये सारी चीज़ों को हम डाल देंगे इसके अंदर। फिर हम डालेंगे पाउडर मसाले जो हमने निकाल के रखे हैं। इस पाउडर मसाले के अलावा और कोई पाउडर मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, और इतने से ही इतना टेस्टी बनेगा ना इन मसालों से ही कि आप खाते खाते अपनी उंगलियां खा जाएंगे, इतना टेस्टी बनेगा। तो ये सारे मसाला डाल देने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन। चिकन जो हमने पहले से ही वॉश करके रखा है वो सारा चिकन हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, मैं बहुत दिनों से नहीं बना रही थी कुछ रेसिपीज़, क्योंकि अभी भी नहीं बना रही हूँ। ये मैंने आज बनाई थी तो मैंने अपलोड कर दी। मैंने बनाया बहुत सारा, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिला, आप लोगों को तो पता ही है, इसलिए। फिर अब हमने डाला है इसके अंदर एक ब्रेड, जो नॉर्मल ब्रेड होती है वो इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाल देंगे। और फिर हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो एक चम्मच मैंने लहसुन और एक चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। ये सारी चीज़ें डाल के ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से जलाएं जाएंगे, चला के आएंगे मिक्सर में अच्छे से। इसको एकदम पेस्ट हो जाना चाहिए। आप चाहें तो चिकन का कीमा पहले से ही ले सकते हैं, लेकिन मुझे एकदम पेस्ट चाहिए, इसलिए हमने डो जैसा बनाना है, इसलिए। तो हम इसको मिक्सर में जाकर चला के आएंगे। तो ये बहुत बढ़िया सा एकदम पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। खुशबू तभी, जब पेस्ट बन जाएगा तभी खुशबू अच्छी आने लगेगी। तो जैसे ही पेस्ट बन जाएगा हम लोग इसको खाली कर देंगे एक बर्तन में, एक दूसरी चीज़ में जाके, ताकि हमें इसमें और चीज़ें डालने में ईजी हो। ये सब करने के बाद थोड़ी साफ़ सफाई भी कर ली, क्योंकि लगे हाथ साफ़ करो तो ठीक रहता है, वरना गंदगी फैल जाती है। तो अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे ऑयल या बटर। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो बटर वगैरह भी डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच बटर डाल, मतलब ऑयल डालने के बाद हम इसमें जितनी हड्डियाँ वगैरह है वो सारी निकाल देंगे, क्योंकि मेरा तो बोनलेस चिकन नहीं है ना, इसलिए बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हड्डी भी होगी। वो सारी निकाल लेने के बाद इसको ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। अब मैंने लिया है एक प्लास्टिक की शीट, जो बुक पे चढ़ाई जाती है ना कवर, वही प्लास्टिक की शीट ली है। इसको भी मैंने, मतलब देखिए तवा शीट लिया है मैंने। अब ये लिया है मैंने हरे मिर्चे धनिया पुदीने की चटनी। ये जो चटनी नॉर्मल जो पकौड़े के साथ खाई जाती है ना, वही चटनी है। तो ये पानी की डाल के मैंने थोड़ा सा पीसा था, आप लोग चाहे दरदरा पीसिएगा। पानी डाल के मैंने पीसा, तो इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया ताकि पानी नीचे हो जाए और चटनी ऊपर रह जाए। अब ये लिया है चीज़ स्लाइस। चटनी मेरे पास पहले से ही पीसी रखी थी ना, तो वह मैंने वही यूज़ किया है, मैंने दूसरी नहीं पीसी है। चीज़ स्लाइस है, ये भी मैंने बहुत दिनों से मंगा के रखा था कि ये मैं बनाऊंगी तब मैं ये यूज़ करूँगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। आज मौका मिला तो मैंने यही मैंने बना लिया फ़ौरन से। जब असकत करो ना तो नहीं बन पाती कोई चीज़, और जब कोई चीज़ ठान लो कि हाँ करनी है, बनानी है, तो फिर वो बन ही जाती है। अच्छा, जो हम लोगों ने शीट ली थी, वाइट ट्रांसपेरेंट शीट ली थी, तो वो उसके ऊपर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और अपने हाथ में भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो हम लोग ये मिक्सचर डालेंगे चिकन का, तो वो चिपके ना आपस में। तो हम लोग एक बॉल सा बनाएंगे इसका, जो चिकन का मिक्सचर है उसका बॉल सा बनाएंगे, और उसको इसके ऊपर रख के, शीट के ऊपर रख के, दूसरी तरफ से इसको कवर करके इसको अच्छे से हमें प्रेस करना है, ताकि एक फ्लैट एकदम फ्लैट हो जाए ये, इसलिए। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है मैं इतनी सी वीडियोस बना रही हूँ तो मेरा मेरा मतलब मेरा चैनल अभी तक ग्रो क्यों नहीं हुआ, कुछ कुछ मैं कर क्यों ना पाए। मेरे बदले अगर कोई और होता तो उसका चैनल अभी तक कितना ऊंचा पहुंच चुका होता, कितने व्यूज़ आ रहे होते हैं, क्या नहीं हो रहा होता। मतलब मैं किसी काम की नहीं हूँ, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि सबका एक अलग अलग टाइम होता है, सबके नसीब का अलग अलग होता है। तो कभी किसी को जल्दी मेहनत करके मिल जाती है, कभी किसी को देर में मेहनत करके मिलती है। तो ये ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए कि तुम नहीं कुछ कर पा रही हो, तू वो कोई और होता तो वो कर लेता, तो ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। अपने ज़बान पे लगाम देनी चाहिए। किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं आप लोग, तो डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। और किसी को अगर लगता हो कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे बना रही हूँ, या कोई मेरे आसपास का या कुछ भी मेरे रिश्तेदारों में से या किसी कोई भी देखता हो, तो कोई मुझसे जले ना कि मैं अपना बना रही हूँ, किसी के बाप का नहीं बना रही। समझ में आया? तो कोई ये सब फालतू बात ना सोचा करो, ना कहा करो, ना किसी को ऐसे बोला करो। समझ में आया? तो कुछ भी अच्छा नहीं निकाल सकते आप लोग किसी के बारे में, तो बुरा भी मत निकालो।
तो जिसको बुरा लगा होगा उसको उसको बुरा लगता रहे, तो मुझे किसी के बाप से नहीं डर लगता। तो अब हम लोग देखिए शीट को अच्छे से दूसरी शीट को लगा देने के बाद चिकन को अच्छे से फैला लिया, तो एकदम पतला पतला हम लोग इसको फैला लेंगे। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ स्लाइस के मैंने आधा कर लिया, बीच से काट दिया उसको, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा चीज़ स्लाइस नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि आधी आधी चीज़ स्लाइस में हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने चीज़ स्लाइस रख दी है। अब हम लोग इसके ऊपर डालेंगे चटनी। चटनी जो हमने बना के रखी है वो सारी चटनी में से एक एक चम्मच हम लोग निकालेंगे और एक एक चम्मच एक एक बार में हम लोग यूज़ करेंगे, तो वरना ज़्यादा चटनी हो जाएगी। देखिए मैंने सूखा सूखा ही लिया है, ज़्यादा पानी वाला नहीं लिया है। पानी वाला लेते ना तो क्या कहते हैं कि फिर रैप करने मुश्किल होता है और पानी मतलब चटनी का सॉस जो है पानी जो है वो बहने लगता है, इसलिए। अब इसको हमें अगल बगल से फोल्ड करना है और अब इसको कवर करना है। कवर आप लोग देखिएगा वीडियो में कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से करिएगा, और कवर खुला नहीं होना चाहिए। आपका जो चिकन रोल है, शाही रोल है, वो खुला नहीं होना चाहिए, वरना तेल अंदर चला जाएगा। वैसे अभी वैसे तेल जाएगा नहीं, हम लोग क्रम कोटिंग भी कर देंगे, लेकिन फिर भी आपका खुला नहीं रहना चाहिए। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इतने दिन से कर रही हूँ, कर ही नहीं पाए, कोई और होता मेरे बदले, मेरे ही घर में कोई और होता या कोई बाहर का कोई और होता तो अभी तक कर लेता, ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाता, क्या क्या कर लेता। तो जो कर पाता तो वो कर ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो उसकी चिंता वो ना करे। क्या पता हम शौक की वजह से कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान कुछ ना कुछ कमाने के लिए कर रहा हो, क्या पता कोई शौक की वजह से कर रहा हो। तो अपना दिमाग ना ही चलाए कोई, तो बेहतर बात है। हम ये बहुत दिन पहले ही कहना चाहते थे, लेकिन अब जब मौका मिले तब कह तो देना इस तरह से चाहिए। रोल होने के बाद खैर हमारे जिसको बुरा सारे लगा हो, इसी हमें कोई तरीके से लेना हम लोग देना नहीं बना है, के लगता रोल्स रहेगा। रेडी कर लेंगे। अब हम लोग देखा आप इसका लोगों ने कितने अच्छे से हमें फिलिंग करनी है, कितने अच्छे से हमें पैक करना है इसको। तो आप लोग ये सब ज़रूर से अच्छे से देखिएगा पैक करने का तरीका, तभी आप लोग सही से पैक कर पाएंगे। और बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है साइंस और रॉकेट का चीज़ है तो ऐसा कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं, आप लोग कर लेंगे, बहुत ईजी है। तो इसी तरीके से हमें बाकी सारे रोल्स भी बना करके रेडी कर लेना है फटाफट। और ये मैंने बनाया था अफ्तार के टाइम पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना के दिखा पाई, बस एक बना के दिखा दिया मैंने। फिर बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा बना दूँगी। अब मैंने लिया है ये ब्रेड क्रम मैंने पहले से ही करके फ्रिज में स्टोर कर दिया है। और ये है मैदा और कॉर्नफ्लावर की स्लरी, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा को हम लोग पानी में घोल लेंगे, बैटर बना लेंगे, तो ये इस तरीके से स्लरी बन जाएगी। अब एक एक करके हम लोग शाही रोल लेंगे और मैदे के अंदर डिप करेंगे, फिर उसको चम्मच से निकाल के कॉर्नफ्लावर वाले उसमें डाल देंगे, कॉर्नफ्लावर वाले बैटर में डाल के फिर हम लोग डाल देंगे ब्रेड क्रम वाले उसमें, फिर प्याले में डाल के जो भी डोंगा बर्तन जिसमें भी है हमारा ब्रेड क्रम उसमें डाल के अच्छे से उसको हमें रोल करना है और इसको अच्छे से शेप देना है। देखिए इस तरीके से, और जहाँ जहाँ बैटर लगा था वहाँ वहाँ हमें पूरा अच्छे से ब्रेड क्रम लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा देखिए इस तरीके से क्रम कोटिंग हो जाएगी हमारी। तो तेल में जाके फिर ऐसा भी नहीं होगा कि चिकन हमारा फैल जाएगा। हाँ, अब इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा ना लंबा हो गया था, तो ये मुझसे 1 चम्मच से निकल नहीं रहा था। तो फिर मैंने अपनी बहन से मांगा कि फटाक से मुझे एक और चम्मच दो, ताकि मुझे ईजी हो निकालने में। तो मेरी बहन ने एक और चम्मच दिया, तो फिर हमने उससे देखिए इस तरीके से चम्मच की हेल्प से इस तरीके से हमने निकाला। तो इस तरीके से आप लोग भी करिएगा। तो इसी तरीके से करते करते मेरे सारे ब्रेड रोल बन के रेडी हो गए, मतलब चिकन शाही रोल बन के रेडी हो गए हैं। अच्छा, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ कर दी थी, बहुत सारे रोल्स मतलब मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। बस 4 रोल्स मैंने निकाले थे और उन्हीं को फ्राई किया था। तो देखिए इतने सारे हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। आप लोग भी ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत इजी तरीके से मैंने बनाई है। अब इसको रख देंगे फ्रीज़र में, जब शाम को अफ्तारी का टाइम हो जाएगा तब हम लोग इसे तलेंगे। शाम को अफ्तारी का टाइम हो गया, अज़ान होने में बस 15 मिनट बाकी था, तो हम लोग सोचा चलो भाई जल्दी से अब बनाना शुरू किया जाए। अच्छा, गैस पे नहीं बना रहे क्योंकि मार्केट में पता है गैस की बड़ी शॉर्टेज हो गई है, इसलिए अब हम लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें हो सके इंडक्शन पे ही बनाएं। इंडक्शन तो पहले भी मेरे घर वैसे भी था, कुछ कुछ बनाते ही थे, लेकिन खैर अब मोस्टली चीज़ें हम लोग इंडक्शन पे ही बना रहे हैं। तो अब हम लोग ने मीडियम अच्छा हल्का सा तेल गरम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तेल गरम, हल्का नॉर्मल तेल अच्छा सा गरम हो जाएगा, तभी हम लोग उसमें शाही रोल डाल देंगे। एक एक करके जितना कढ़ाई में जगह होगा उतना, मतलब ज़्यादा नहीं भर देंगे वरना फिर कच्चा रह जाएगा, तल नहीं पाएगा। अब हल्का हल्का सा जैसे ही हल्का सा शेप ले लेगा शाही रोल, तब हम लोग इसको पलटना शुरू करेंगे और चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और देखिए चीज़ बाहर आने लगा, मेरा चीज़ बाहर आने लगा, मुझे डर लगने लगा, फिर मैंने निकाल दिया इसको। वैसे पक गया था एकदम अच्छे से, पक जाएगा बहुत जल्दी से क्योंकि हमने पतली पतली कोटिंग की है ना चिकन की, बहुत ज़्यादा मोटा तो है नहीं, बहुत पतला सा हम लोगों ने रोल किया इसलिए। तो चिकन मेरा बाहर आने लगा था तो मैंने उसको निकाल दिया, क्योंकि पता है चिकन बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है और मुँह में भी जाती है ना एकदम घुल जाता है, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी निकाल लिया। और तो ये देखिए बन कर बिल्कुल रेडी है, फ्राई होकर
तीन मिनट लगे थे बस इसको फ्राई होने में, बस 3 मिनट में फ्राई होकर रेडी हो गया था। अब देखिए मैं आप लोग को एक काट के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना था। तो ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार, ये देखिए इस तरीके से मैंने काटा और ये देखिए कितना प्यारा कितना टेस्टी दिख रहा है। ये देखिए एकदम जूसी, मुंह में जाए तो घुल जाए, एकदम जूसी था। आप लोग एक बार ज़रूर से बना कर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, एक नंबर रेसिपी थी। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अब कल मिलेंगे कि किस दिन मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, बाय बाय।